यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस वक्त विश्व युद्ध के हालात अगर बन रहे हैं तो उसका कारण है अदावत के दो मोर्चे पर खड़े शक्तिशाली देशों का साथ देने वाले अलायंस पार्टनर। दोनों ही तरफ से अलायंस पार्टनर डील में बंधकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हैं जिससे अमेरिका और रूस की जंगी तैयारी दिखती है और ये स्थिति उकसावे का कारण बन रही है। और इसका उदाहरण है रूस के पार्टनर नॉर्थ कोरिया का ताजा तरीन कदम, जिसने जंग को और ज्यादा भड़काने की तैयारी कर ली है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के विरुद्ध शुरू हुआ विश्व युद्ध। यूक्रेन की जंग में अमेरिका के अलायंस पार्टनर की पूरी पलटन उतरने की तैयारी कर चुकी है। अमेरिका हथियार सप्लाई करने के साथ ऐसे हालात भी बना रहा है जिसमें रूस के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जा सके। लेकिन इस मोर्चे के दूसरे छोर पर रूस भी अकेला नहीं है। रूस भी अलायंस के साथ जंग के मोर्चे पर डटने की तैयारी कर चुका है, जिसका प्रमाण है नॉर्थ कोरिया का वो एक्शन जो यूक्रेन के वॉर जोन में बारूद को और ज्यादा भड़का सकता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया को रूस हथियारों के बदले अनाज देने वाला है और इस शिपमेंट एक्सचेंज को लेकर जल्द ही दोनों देश डील पर साइन कर सकते हैं। दावा यहां तक है कि दोनों देशों के बीच होने वाली इस डील के लिए रूस एक डेलीगेशन जल्द ही नॉर्थ कोरिया भेजने जा रहा है, जिस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। हालांकि जॉन किर्बी के इस दावे का मकसद यूएनएससी में रूस के औचित्य पर सवाल उठाना भी है, क्योंकि ये डील यूएनएससी के हिसाब से नियमों के खिलाफ है। यही वजह भी है कि यूएनएससी में रूस और अमेरिका के डिप्लोमेट आपस में भिड़े, जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट ने दो टूक कहा कि रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं होना चाहिए। हालांकि इस विवाद के कारण और भी हैं, जिनमें पहला है बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान, दूसरा न्यूक्लियर भंडारण के लिए आधारभूत ढांचा बनाना, तीसरा नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान से गठबंधन कर लेना और चौथा प्रतिबंध झेल रहे देशों को शक्तिशाली बनाना। हालांकि इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ताजा विवाद का सिर्फ एक मजबूत कारण जो दिख रहा है वो नॉर्थ कोरिया की एक्टिविटी हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जिस डील की आशंका जता रहा है वो हो चुकी है और इस डील के तहत एक्शन भी नॉर्थ कोरिया ने ले लिया है। दावे के तहत 50,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया से रवाना हो चुके हैं। नॉर्थ कोरियन सैनिक डॉनबास रीजन में तैनात किए जाएंगे। इन सैनिकों के साथ साथ कोरिया से हथियार भी रवाना हुए हैं। इन सैनिकों और हथियारों के बदले रूस से अनाज भेजा गया है। हालांकि दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक डॉनबास रीजन में सिर्फ रूस के कब्जे वाले हिस्से तक ही सीमित रहेंगे और इनमें भी आधे रक्षा रेखा बनाएंगे, जबकि आधे पुनर्निर्माण के काम में लग जाएंगे। लेकिन नेटो की पीस फोर्स के आने की आशंका को देखते हुए मकसद वो नहीं लग रहा जो बताया जा रहा है। मुमकिन है कि ये वर्ल्ड वॉर की तैयारी का पहला कदम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।